बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यह नारा जो है खूब जोरों शोर से बिहार में चलती है। लेकिन वही अगर बात करें तो बिहार में कोई भी अगर किसी मांग को लेकर के अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन जो है, बिहार पुलिस जो है लाठियां बरसाना स्टार्ट कर चुकी है करती है। देखिए, अगर बात करें तो आज जो है लैब टेक्नीशियन भर्ती को लेकर के जो है जितने भी कैंडिडेट थे वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम आवास तरफ जा रहे थे। इत्तेफाक से अगर देखा जाए तो वहाँ पे पुलिस मारते हुए उन्हें जो है कहीं और जगह पहुंचा दिया। अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, क्या कहिएगा, लाठीचार्ज होता है टेक्नीशियन? देखिए, लाठीचार्ज उचित नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन हर चीज़ की सीमा होती है। कभी भी प्रदर्शनकारी जब अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, या तो अघोषित जगह पर जाना चाहते हैं, तब जाके पुलिस को बाध्य होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अभी जो आप दिखा रहे थे सीन, वो लोग कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री आवास का बैरिकेडिंग तोड़ करके उस आवास में प्रवेश करना चाहते थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तो स्वाभाविक है पुलिस को पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उतावली हो जाती है, भीड़ जो होती है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। उन्हें नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। उन लोग को यह भी कहना है सर कि हमने कई बार आवेदन दिए, कई बार नेता मंत्रियों से मिला, हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, लेकिन फिर भी हमारी मांगों को जो है सरकार द्वारा पॉजिटिव नहीं सुनाई दिया। इसको लेकर के हमने धरना दिया हूँ। कहीं ना कहीं एक ध्यान जो है आकर्षित करने की कोशिश की बहुत पहले हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? देखिए, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कृत संकल्प है कि 12 लाख नौकरियां इस 5 वर्षों के शासनकाल में देगा, और काफ़ी नौकरियां दी गई हैं। और निश्चित रूप से सभी पर कार्रवाई चल रही है। विलम्ब जरूर होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मांगों पर विचार हो रहा है। लेकिन वो उतावले हो जा रहे हैं, कहीं न कहीं से अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस को तो अधिकार है कि आपको नियंत्रण में लावे, आपको अपनी सीमा बतावें। तो पुलिस ने आपके सीमा का माने बताने का काम किया है। और निश्चित रूप से सभी को अधिकार है प्रदर्शन करने का, इस लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का, अपनी आवाज़ उठाने का, लेकिन एक सीमा के अंदर। लेकिन बिहार मांग जब कोई मांग रहा है तो लंबित हो जाती है। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत बड़ा राज्य है और सारे काम एक बार में संभव नहीं कि हल हो पाए, कुछ समय लगते हैं। लेकिन हमारे जो साथी हैं कहीं न कहीं से उतावले हो जाते हैं, जल्दीबाजी में आ जाते हैं, जिसके कारण ये घटना घटती है। और निश्चित रूप से राज्य सरकार को, विभाग को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रयास करते हैं। कोई नहीं चाहता है, कोई सरकार या कोई हमारे जो नेता हैं, कि हम आपकी मांगों को पूरा न करें। वो हर संभव प्रयास करते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान किया जाए, सभी को कहीं न कहीं से मौका दिया जाए काम करने का। पूर्णिया उपचुनाव में जो है खींचातानी बनी हुई है। एक तरफ जो है अब समर्थन, कुछ महीनों पहले जो है विरोध कर रहे थे बीमा भारती का, लेकिन अब पप्पू यादव जो है समर्थन देते हैं बीमा भारती को। आरजेडी के सीट से चुनाव लड़ती है, पहले जेडीयू से थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो जो पप्पू यादव ने समर्थन दिया है, इसे बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, देखना तो है पप्पू यादव को, और बिहार की जनता देख रही है कि कल तक रो रहे थे, तेजस्वी यादव को गालियां दे रहे थे, लालू जी को गालियां दे रहे थे, राजद को, आज उनके उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। तो ये तो आश्चर्यजनक बात है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जनता इनकी बातों में आएगी, इनके झांसों में आएगी, क्योंकि संजोग कहिए कि इस बार पप्पू यादव जी जीत गए। अपने माने जो जनता के बीच में रोने का काम किया, उन्हें कहने का काम किया कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे सहानुभूति बनी थी और जनता ने वोट दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा उनका प्रभाव है कि उनके कहने से किसी को वोट पड़ेगा, क्योंकि पहले भी विधानसभा चुनाव में वो जमानत जब्त करा चुके हैं। मधेपुरा से चुनाव लड़े थे पप्पू यादव जी, और एक साधारण जो व्यक्ति हैं, पहले शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उनका जमानत जब्त करा दिया। तो ऐसा नहीं है कि जनता उनसे काफ़ी एग्रेसिव उनके प्रति लगाव रखती है, चाहे उनको मानती है, उनकी बातों में आने वाली, ऐसा नहीं है। और वहाँ से निश्चित रूप से हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे सहयोगी और हमारे प्रत्याशी, हमारे ही प्रत्याशी है, सहयोगी क्या, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो निश्चित रूप से जीतेंगे। लग रहा है सर निश्चित रूप पप्पू से यादव को जलवा नहीं चलने वाला है क्या? कहीं से नहीं। बात क्या खत्म होगी उनकी? ना जलवा कहाँ है, वो तो लोकसभा सहानुभूति। निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं भाई, निर्दलीय नहीं जीते हैं, उनका रोना धोना जीता है, उनका नाटक जीता है। लोगों ने देखा कि तेजस्वी यादव उनको प्रताड़ित कर रहे थे और कह रहे थे इनको वोट न देकर के एनडीए को दे दीजिए, जिसका रिएक्शन हुआ, लोगों में उनके प्रति सहानुभूति हुई कि तेजस्वी यादव इनका खिलाफत कर रहे हैं, और जनता ने वोट दे दिया।
तो जनता भी तो देख रही है कि कल जिसको आपने हराया, जिसको गालियां दे रहे थे, जिस पार्टी को उसको समर्थन दे रहे हैं, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आपके झांसे में आने वाली है। चलिए साहब विनोद शर्मा जी बता दिया कि लैब टेक्नीशियन का जो मांग है लंबित भले ही है, बड़ा राज्य है, इसको लेकर के देरी हो रही है, लेकिन वैकेंसी जो है फुलफिल जरूर हो गए। इसके लिए उन्हें धैर्य हमारे साथियों को रखना होगा। इन्होंने कहा पूर्णिया उपचुनाव को लेकर के यह कहते हैं कि पप्पू यादव जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वो अपनी जो नौटंकी दिखाए हैं, जो एक नेता को दिखानी चाहिए, उस तरह का कहीं ना कहीं इस बार विधान जो उपचुनाव हो रहे हैं इस पे जो है उनका अब जलवा चलने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं रुपौली विधानसभा को लेकर के हम बात कर रहे थे। बहरहाल अगर हम बात करें तो रुपौली विधानसभा से कई बार जो है जेडीयू की सीट से बीमा भारती जीत आ रही थी, लेकिन महज लोकसभा के चुनाव आई उसमें जो है गठबंधन नीतीश जी का साथ छोड़ी और वो जो आरजेडी में ज्वाइन हुई। अब देखना यह होगा कि क्या लग रहा है उपचुनाव जिस तरह से कांटे की टक्कर हुई है, क्योंकि एक तरफ से अगर देखा जाए तो लोजपा रामविलास जो पार्टी के एक नेता शंकर सिंह वो भी हाथ पांव मार रहे हैं। अब देखिए निर्दलीय कई प्रत्याशी हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन वही अगर देखा जाए तो जेडीयू के भी जो उम्मीदवार कहीं न कहीं भारी नजर आ रहे हैं। बीजेपी का भी बहुत फुल सहयोग है। बहरहाल खबर हम आगे के भी अपडेट हम वीडियो में डालेंगे और एक कमेंट हमें जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें मोटिवेट कराते हैं, इस तरह के वीडियो हम बनाते हैं। धन्यवाद।